आचार्य परमेष्ठी जिनकी छवि को देख कर गए। मैंने आपको एक प्रसंग बताया था कि एक हिंदू साधक जो गुरु जी के दर्शन करने गए और जैसे ही उन्होंने ध्यानस्थ अवस्था में कुंडलपुर जी में दर्शन किए, दर्शन करके वे उनके चरणों में बैठ गए और जब आचार्य श्री जी ध्यान से उठे तब उन्होंने कहा कि मैंने सुना था भगवान होते हैं, आज मैंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। मैं तो समझ रहा था, बड़ा नाम सुना है आचार्य श्री विद्यासागर जी का, बड़ा मेला ठेला रहता होगा, बड़ी भीड़ भाड़ रहती होगी और बड़ी भीड़ भाड़ के बीच में आप बढ़िया रजत सिंहासन आदि पर विराजमान होते होंगे और बढ़िया स्वर्ण के छत्र चवर ढुलते होंगे, पर आप तो यहाँ भीड़ होने के बाद भी एकांत निर्जन स्थान में ध्यानस्थ है और आपकी उस मुद्रा को देख करके मैंने निर्णय ले लिया कि भगवान होते हैं। अभी ब्रह्मचारी जी भी कह रहे थे। तो वास्तव में भगवान का साक्षात परिचय देने वाले वर्तमान में तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, हमें दर्शन नहीं मिलते, लेकिन तीर्थंकर की चर्या कैसी होती होगी, तीर्थंकर का प्रभाव कैसा होता होगा, तीर्थंकर कैसे प्रभावक होते होंगे, जिनके देखने को सभी के नेत्र हमेशा लालायित रहते होंगे, ललक से भर उठते होंगे। ये सब कुछ प्रश्नों का समाधान हमें अगर मिलता है तो आचार्य श्री जी के व्यक्तित्व को देख करके मिल जाता है, उनकी चर्या देख करके समझ जाते हैं, उनके पुण्य का अतिशय देख करके समझ जाते हैं कि हाँ, पुराणों में जो तीर्थंकर भगवंतों के बारे में विषय सुनते हैं, निश्चित तौर पर तीर्थंकर वैसे होते ही होंगे। भगवान साक्षात न सही, भगवान का रूप दर्शाने वाली मुद्रा हमें साक्षात देखने को मिल रही है। उनका दर्शन कितना प्रभावक होता है और जो जितनी बार दर्शन करता है उससे कई बार दर्शन करने की ललक और अधिक बढ़ती चली जाती है। लोग कहीं भी होते हैं, चर्चा उनके अधरों पर उन संत की होती है। लोग कहीं भी होते हैं, उनकी नजर उन संत पर होती है। लोग कहीं भी होते हैं, उनके कर्ण उनकी वाणी सुनने को तत्पर होते हैं। लोग कहीं भी होते हैं, उनके हाथ गुरु जी के कर पात्र में आहार देने को लालायित रहते हैं। लोग कहीं होते हैं, उनके हाथ गुरु के चरणों का स्पर्श करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसा महान प्रभावी व्यक्तित्व जिनके दर्शन करने की ललक परोक्ष में सबको रहती है और प्रत्यक्ष में पहुंच करके जो दर्शन करता है वो किस अनुभूति से भर जाता है। आप सबने सुना होगा कि एक बार एक सज्जन आचार्य श्री जी के दर्शन करके किन्हीं महाराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज क्या बताऊं, आज तो मैं माला माल हो गया। अच्छा, हाँ, माला माल हो गया। क्या हुआ, कौन सा माल मिल गया तुम्हारे लिए, किसने दे दिया? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर कैसे माला माल हो गए? मैं माला माल हो गया, मैं माला माल हो गया। अरे बताओ भी तो सही, कहाँ गए थे?
कौन सा माल तुम्हें मिला जिससे तुम माला माल हो गए? लाखों का, करोड़ों का, अरबों का, कितना मिल गया तुम्हें? वह कहता है, अरे क्या बताऊं, आज तुम्हें माला माल हो गया। अरे बताओ तो, अब तो बताओ। आप सोच रहे हो माता जी आप तो बता ही दो कि वो माला माल कैसे हो गया। उसने कहा, महाराज मैंने तो आज आचार्य महाराज के दर्शन कर लिए और मैं माला माल हो गया। अच्छा, दर्शन कर लिए, इतने से तुम माला माल हो गए? आशीर्वाद दे दिया क्या महाराज ने आपको विशेष, हाथ उठा करके? और एक हाथ नहीं, दोनों हाथ से दर्शन आशीर्वाद दे दिया क्या? ये सब मत पूछो, मैं तो माला माल हो गया। फिर पूछा, क्या आचार्य श्री जी से आपकी कोई चर्चा विशेष हो गई क्या? ये भी मत पूछो, मैं तो माला माल हो गया। अरे ऐसा कैसा माला माल हो गया? क्या किया तुमने, मुझे ये तो बताओ, कहां से कैसे माला माल हो गए? बोला कि महाराज मैं तो गुरुदेव के सामने बैठ करके जी भर करके उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, इसलिए मैं माला माल हो गया। मात्र दर्शन करना, आशीर्वाद दिया नहीं दिया उसको, उससे कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि जो वास्तव में श्रद्धा भक्ति के साथ दर्शन करता है वो ऊपर ऐसे नहीं देखता कि आचार्य श्री हाथ उठा रहे कि नहीं उठा रहे। कुछ लोग होते हैं जो नमस्तु तो करते हैं और नमस्तु बोलते बोलते देखने लग जाते हैं कि आचार्य श्री ने हाथ उठाया कि नहीं उठाया। लेकिन वह तो भगवान के, गुरुदेव के दर्शन करने का अंत से अभिलाषी था, भावना थी, और बस चरणों में जाकर के साष्टांग नमन किया और बैठ करके जी भर करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, कुछ सेकंड नजरों से देख लिया तो क्या हुआ? उनकी नजर आपके ऊपर पड़ गई क्या? मुझे नहीं पता उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी या नहीं, मैंने अपनी नजरों से भर करके उनको देख लिया, बस मैं माला माल हो गया। ये है उनके दर्शन का प्रभाव। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें चर्चा करने से कोई मतलब नहीं, आचार्य जी मुझे तो कोई कोने में बैठ जाने दो, दूर से भी बैठ करके मैं उनके दर्शन करूंगा, मेरा मन संतुष्ट हो जाए। और बहुत लोग आते हैं जिन्हें ऐसा अवसर मिल जाता है, वे बातचीत नहीं करते, वे अपने समय का सदुपयोग गुरु के एक टक वीतरागी मुद्रा के दर्शन करके करते हैं। ऐसे वीतरागी छवि उनकी है और वास्तव में इस छवि ने कितनी वीतरागी छवियों का निर्माण किया है, जिन छवि को दर्शन करके उस परम वीतरागी छवि का स्मरण सबको हो आता है। कहते ही हैं सभी, अरे महाराज आपको देखकर हमें आचार्य श्री जी की छवि दिखती है, आप में उनकी छवि दिखती है आदि। ये सब उनकी स्वयं की छवि का प्रभाव होता है, बिल्कुल पक्के में ये विश्वास मान करके चलिए। एक बार मैंने कहा था मढ़िया जी में आचार्य श्री जी से, जब आचार्य श्री जी का रजत महोत्सव वर्ष चल रहा था और उसी समय मढ़िया जी में प्रतिष्ठित नंदीश्वर दीप की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का समय था। और उसी वर्ष उसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में 25 बहनों ने रजत वर्ष के शुभ अवसर पर पंच कल्याणक में तप कल्याणक के दिवस आर्य का दीक्षा स्वीकार की थी। उस रजत दीक्षा महोत्सव में आचार्य श्री जी के पास चर्चाएं होती थी और उस चर्चा के बीच में मैंने एक बार आचार्य श्री जी से कहा,
आचार्य श्री जी, जब कभी हम लोग कहीं भी होते हैं, आपके पास कब कब होते हैं ये हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं और गुरु जी स्वयं जानते हैं। जब हम कहीं भी होते हैं और मुझे आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की जरूरत होती है, चाहे मंच पर हो, चाहे कमरे में हो, चाहे किसी बड़े कार्यक्रम में हो, चाहे कोई संघ के अस्वस्थ आर्यकों के बीच में हो, मुझे आपकी तुरंत जरूरत होती है। और उस तुरंत जरूरत की पूर्ति मैं कैसे किया करूंगी? तब आचार्य श्री जी ने एक ही बात कही, उस जरूरत की पूर्ति होती है कि नहीं होती, मुझे बताओ। मैंने कहा, आचार्य श्री जी, जब मुझे जरूरत होती है उस जरूरत की पूर्ति तुरंत हो जाती है। तब आचार्य श्री जी ने कहा, बस यही तो मेरा आशीर्वाद है कि जहां मेरी जरूरत शिष्य शिष्याओं को होती है वहां उनकी जरूरत की पूर्ति होनी चाहिए। मतलब उनके हृदय में सबका स्थान है, हम सबके हृदय में उनका स्थान है, और हम तो सभी यही रखते हैं चाह, यही रखते हैं भावना कि हे गुरुवर, आप हमारे हृदय में हैं ही हैं, लेकिन हम आपके हृदय में हैं या नहीं ये आप जानते हो। और वास्तव में एक बार बड़े वात्सल्य भाव से आचार्य श्री जी ने कहा ही था, एक माता जी ने कहा, आचार्य श्री जी, आप हम सबके गुरु हैं, आप हम सबके गुरु हैं, आप हम सबके आचार्य हैं। इस बात की हम लोग हमेशा अनुभूति करते हैं। क्या आपको कभी ऐसी अनुभूति होती है कि ये सब शिष्य हमारे हैं? तब आचार्य श्री जी, जो अध्यात्म के प्रखर वक्ता, अध्यात्म रसिक, अध्यात्म की गहन गहराई अनुभूतियों में रहते हैं, लेकिन फिर भी जब अध्यात्म की गहराइयों से बाहर आते हैं और शिष्यों का समुदाय दिखता है, तब उनके मुख से वो शब्द भी निकल गए, हाँ हाँ तुम सब भी मेरे हो। ये शब्द सुनकर के सब आरिकाएं द्रवीभूत हो गई कि हाँ, आचार्य श्री जी के मुख से ऐसा कभी 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 दुर्लभ क्षणों में मुख से निकल गया। अब निकल क्या गया, वो तो सामायिक पाठ में ये पढ़ते हैं, यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्र ही। लिखा तो ऐसा गया है कि पुत्र कलत्र मित्र ही, ये भी कहाँ हो सकते हैं मेरे? जब शरीर ही मेरा नहीं है तो पुत्र कलत्र मित्र कुछ भी नहीं हो सकते मेरे। ऐसा सामायिक पाठ में हम सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक दिन आचार्य श्री जी मढ़िया जी में मध्याह्न में सामायिक उनकी 2-2.5 घंटे की होती है, और 1.5 घंटे से कम की तो कभी नहीं होती है। समय पर हम लोग पहुंच गए 10 मिनट पहले। आचार्य श्री जी सामायिक पाठ पढ़ रहे थे, बढ़िया पद्मासन में बैठे, हाथ छोड़ करके अनुभूतियों के साथ पढ़ रहे थे और बोल रहे थे, यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्र। हम लोग ये पढ़ते हैं, आचार्य श्री जी पढ़ रहे थे, यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति शिष्य गुरु तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंच। अब मैंने सोचा, आचार्य श्री जी तो पंक्ति को बदल करके पढ़ रहे हैं। बाद में मैंने कहा, आचार्य श्री जी आप तो सामायिक पाठ में ऐसा पढ़ रहे थे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहा उनने एक बार प्रसंग में कह दिया, हाँ हाँ तुम भी तो मेरे हो, और कहा सामायिक में जब बैठते हैं तो सामायिक में कोई किसी का नहीं होता। ये शिक्षा वे इस पंक्ति के द्वारा दे रहे थे कि जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये शिष्य और शिष्यों का समुदाय मेरा कहाँ हो सकता है। बाहर आते हैं तो व्यवहार की भूमिका को
बहुत कम क्षणों में अपनाते हैं और पुनः निश्चय की भूमिका में जाते। छठवां सातवां गुणस्थान उनका होता रहता है। जैसे झूला झूलना होता है, ऊपर जाता झूला, फिर नीचे आता, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता। इसी तरह से मुनि राजों का, आचार्य श्री जी का, विचारों का यूं ही झूला चलता रहता है। यहाँ ऊपर गए, अप्रमत्त गुणस्थान सातवां हो गया, नीचे आए, छठवां हो गया, फिर ऊपर चढ़े, सातवां हो गया, नीचे आए, छठवां हो गया, ऊपर गए, सातवां। ऐसा हजारों बार उनका छठवां सातवां गुणस्थान हर मुनि राज का होता है। यहाँ तक कि जो तीर्थंकर बनते हैं, भले ही उन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो, खैर तीर्थंकर तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो भी जाए तो उसके पहले, श्रेणी चढ़ने के पहले छठवां सातवां, छठवां सातवां, छठवां सातवां होता ही होता है। इस तरह से आचार्य श्री जी के प्रभावक व्यक्तित्व को सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और हम सभी से निवेदन करते हैं कि आचार्य श्री जी के कुछ विशेष संस्मरण मैंने देखा है 2-3 दिन से, जब भी इन संस्मरण से संबंधित सभा हो रही है, मैं देखती हूँ कि हर श्रावक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। अब क्या सुनाया जा रहा है आचार्य श्री जी के बारे में, अब क्या सुनाया जा रहा है, ये कर्ण उत्सुक रहते ही हैं। और उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है। अंत में मैं कहूंगी कि तुम चलते फिरते तीरथ हो, तुम चलते फिरते तीरथ हो, तुम महावीर की मूरत हो, तुम चलते फिरते तीरथ हो, तुम महावीर की मूरत हो। जब जब देखूं ध्यान में तो जिनवर की मूरत हो, जब जब देखूं ध्यान में तो लगते जिनवर की मूरत हो। तुम महाकवि महागुणी पूजित हो, तुम गुणवानों से पूजित हो, तुम ही हो सच भगवान का रूप इस जगती के इंसान के रूप। तुम इस जगती में इंसानों के बीच में भगवान के रूप में हो। हे भगवंत गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी, महागुरुराज जी, हम सभी लोग आपने ही हमें सिखाया है कि भगम ज्ञानम यस स भगवान, जिनके पास ज्ञान होता है वो भगवान होते हैं। एक बार आचार्य श्री जी की हम लोगों ने जयकार लगाई और कहा, आचार्य परमेश्वरी भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामणि महाराज की जय।